देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्नावली 8.3 पूरा खत्म हो गया ना। प्रश्नावली 8.3 पूरा एंड हो गया है। अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बाबू। इस सब सूत्र लिखवा दिए, जिसको सूत्र याद नहीं है वो मैथ बनाने लायक नहीं है। कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। जिसके पदों में व्यक्त करना है उसको मान लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, चूंकि माना कि कॉट ए बराबर एक्स, कॉट ए बराबर एक्स, क्योंकि इसी के पदों में व्यक्त करना है। अब बताइए कॉट ए बराबर एक्स है तो एक्स के नीचे 1 छिपा है। कॉट का सूत्र क्या होता है? कॉट का सूत्र क्या होता है? तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, यानी ये आधार है, ये क्या है? लंब है। कोई दिक्कत है? हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? आधार तो कितना हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। देखिए ठीक है कि तो आगे इतना हमको किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के। अच्छा एक चीज़ बताइए, हाँ देखिए तो 1 का 1 हमने x किसको माना है? हमने x किसको माना है? हमने x माना है कॉट ए बराबर। कॉट ए का मान कितना है? x है। तो x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर ए। चलिए कितना गया कर्ण? इतना गया ना। क्या क्या निकालना है? साइन ए। क्या क्या निकालना है? साइन ए निकालना है ना। साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लिखा है तो किताब में लिखा है ना। साइन ए सेक ए और टेन है। साइन सेक टेन। देखिए साइन का लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 1। लंब कितना है? लंब है ना 1। और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? तो 1 प्लस अब बट्टे आधार कितना है? x है ना। तो x के जगह पर क्या लिखें? कॉट ए। क्या लिखेंगे? कॉट ए। 1 प्लस ये भी हो गया वो आंसर। कोई दिक्कत है? और एक क्या निकालना है आपको? टेन ए। टेन ए का लंब बटा आधार। लंब कितना है? 1 है ना। आधार कितना है? x, यानी 1 बटा कॉट ए। ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। माने सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सिंपल यही क्वेश्चन है, समझ गए? सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पे किस पदों में व्यक्त करना था? कॉट ए के। तो कॉट ए बराबर हमने क्या माना? x माना। उसी प्रकार सेक ए के पदों में व्यक्त करना था। क्या मानेगा? सेक ए बराबर x बटा 1 कर दीजिएगा, जो होगा उसका मान निकाल दीजिएगा। अब बाकी सभी का निकालना है। इसमें 3 को निकालना था ना, साइन सेक एगो टेन, तो उसमें सभी को निकालना है। चलिए ना बना देते हैं भैया, कुछ नहीं करना बाबू। जिसके पदों में व्यक्त करना है, चूँकि माना कि सेक है ना, सेक ए बराबर x, नीचे 1 छिपा है। सेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार है। तो ऊपर वाला कौची क्या है? कर्ण है, और नीचे वाला कौची मान है? आधार है। यानी कर्ण और आधार मेरे पास है। क्या निकालना है? लंब निकालना। मेरे पास 2 चीज़ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? चलिए लंब निकाल लेते हैं। समझिए, लंब इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है ना। कर्ण कितना है? कर्ण है x, यानी x का स्क्वायर माइनस a कितना है? 1 का स्क्वायर। हम x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं?
सेक, तो लिख दें सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी लंब कितना हो गया, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया ना। चलिए अब हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में कर्ण कितना है जी एक्स, यानी इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ से बनाइए ना तो स्पेस नहीं बचेगा, सेक स्क्वायर, हाँ आहा ये सब मिटा देना, यहाँ तक ठीक है, मिटा दे इसको भी। चलिए इधर से बना देते हैं बाबू, लफड़ा हो गया इतना, जाने दे भाई, इन्वर्टर चार्ज नहीं ना है, पानी मौसम देखिए खराब है तो बैटरी चार्ज कैसे हो सकता, लाइन रहेगा तब ना, बैटरियों को भी चार्ज होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, लाइन चाहिए, बिजली चाहिए, तब है ना एसी को डीसी में बदलेगा। देखिए कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स कितना है जी, चलिए क्या निकालना है, साइन लंब बटा कर्ण, बाबू लंब कितना देखे थे आप लोग, कर्ण कितना है एक्स है, एक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अब क्या निकालना है, कौ से सब दे दिया धोखा, लाइन भी दे दिया धोखा, इन्वर्टर भी दे दिया धोखा, मेरा स्केच भी दे दिया धोखा। कॉस ना बाबू, कॉस का सूत्र क्या होता है बोलिएगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है x, यानी 1 बटा सेक ए, क्योंकि x को क्या माने हमने सेक माना है तो सेक हो सकता है। अब बताइए कॉस के बाद क्या आता है tan, tan का सूत्र क्या होगा लंब बटा आधार, तो tan का अगर हम लोग देखते हैं कि लंब बटा आधार, लंब कितना है, कितना है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे आधार कितना है जी 1 है, यानी 1 से भाग वही ना आएगा आंसर, तब वही लिख सकते हैं, एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया ना, 3 को निकाल दिए ना, 1 2 3, और क्या निकालें कॉट ना, आप जानते हैं सिंपल तरीका, कॉट के लिए हम फार्मूला तो लिखेंगे ही, ठीक है, आधार बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और क्या निकालना है, सेक तो नहीं है, कॉसेक निकालना है ना, ठीक है ना जी, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है x और लंब कितना है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक्स क्या कह सकते हैं सेक ए है ना गोल्डन, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है, सेक ए बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आंसर, ये भी क्या हो गया आंसर, 1 गो आंसर, 2 गो आंसर, 3 गो आंसर, 4 गो 5 गो, छठा तो दिया ही है सेक, दिया ना, सेक का मान दिया कितना, कि सेक का भी मान निकालना पड़ेगा, सेक का मान का निकालना पड़ेगा, एक्स का मान भर देंगे फिर वही आ जाएगा। खैर देखिए समझिए मेरी बातों को बाबू, जब भी प्रश्न में दे कि कॉस ए की पदों में व्यक्त करें, हम आप लोग से अगर टेस्ट लेंगे तो जरूर एक हम यही देंगे, दे देंगे कॉस ए की पदों में व्यक्त करें, नहीं दे सकते हैं कॉस ए के पदों में व्यक्त करें, tan ए के पदों में व्यक्त करें, कुछ भी दे सकते हैं, जो सीखा है बना देगा,
अब छापने से थोड़ी एग्जाम में थोड़ा नहीं पूछेगा, इसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन देगा। यहाँ पे कॉट दिया है, यहाँ पे सेक देगा, यहाँ पे कॉट देगा। कॉसेक ए बराबर कॉसेक ए के पदों में व्यक्त करें, कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, उसकी मर्जी है। आपको सीखने से मतलब है, सीख लीजिएगा तो बना दीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन उतारिए इसको, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यही ना है बाबू? सिंपल क्वेश्चन है भाई मेरे। क्वेश्चन आप बोलिए तब। तीसरा है ना बाबू? तीसरा का पहला है, तीसरा का पहला बाबू। इसमें डाला है इंक, इंक डाला इसमें, इंक डाला इसमें, बाहर निकाला है सब। बोलिए जी। साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर और देखिए बोले तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री काट के 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। सुनिए बाबू, समझिएगा हर चीज़। इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए और इसमें से भी किसी एक को चेंज कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इसको बदल दें, इसको बदलते हैं बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। बताइए इसको लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री बटा, इसको बदल देगा इसमें कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस में कितना है? आखिर ऐसे काहे किए हैं आप समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? यानी कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा में ये इंक नहीं चल रहा, स्लो लिखना पड़ता है बाबू। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर। ये क्या है? आप ध्यान देखिए, एग्जाम में पूछेगा जो बता रहे, जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उस पर आप हम ध्यान देते हैं। देखिए बाबू, देखिए सुनिए, लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस का 63 डिग्री, यानी ये थीटा है, ये भी क्या है? थीटा है। और थीटा दोनों का मान क्या है? सेम है। यानी यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए है। अगर आपका एंगल बराबर होता है, अगर आपका कोण बराबर होता है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। सूत्र लिखवाए हैं। ठीक है ना यहाँ तक? कोई बात नहीं, उसको चेंज करो, क्या करना है उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए बाबू, यहाँ तो ना दिखाई दे रहा आप लोग को ना? चलिए, लाइन कटने से दिक्कत हो जा रहा है बाबू। है चुप रहिए। कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा बाबा आप लोग को, इसको मिटा दें। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1। भाग दीजिए, कितना आएगा? 1। देखिए मेरी बात को समझिए ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं। अगर ऐसे है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री, उसका मान होता है 1। समझ गए?
क्यों पता है? क्योंकि सूत्र होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा दोनों सेम है, इसका मान 1 होगा, समझ गए। लेकिन अगर कोई कोण का मान दे दे, जैसे यहाँ पे दे दे 60 डिग्री, ठीक, यहाँ पे दे दे 30 डिग्री, चाहे यहाँ पे दे दे 60 डिग्री, यहाँ पे दे दे 60 डिग्री, तो अब इना को उसको 1 कहिएगा ना, उसका मान रखना है, क्योंकि मान होता है उसका साइन 60 का होता है ना। अब 63 का मान कौन होता है? होता है 63 का मान? नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है 1, तो सिंपल 1 हो गया। देखिए इसको भी सेम कर दिए, सब काम सेम करने के लिए किए हैं, कोण का मान है ना। इसमें भी कोण का कर दिए, सेम कर दिए, इसका मान कितना हो गया 1, इसका भी कोण देखिए सेम कर दिए, इसका मान कितना हो गया 1। कुछ भी करिए लेकिन दोनों को सेम करिए 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्या बोले तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। चलिए इसको भी क्या करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बदलना है, एक हो जाएगा सिंपल। तो क्या करना है, साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। अगर हम कॉस थीटा को साइन थीटा कर देते हैं, साइन 25 कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं साइन 25 अगर कर देते हैं, तो साइन 25 और साइन 25 कितना हो जाएगा पता है, साइन स्क्वायर 25। इसको भी अगर हम साइन 25 कर देते हैं, तो साइन 25 में साइन 25 में अगर गुना होगा, क्योंकि यूनिटी में गुना होता है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। अभी ना कि 25 हम 625 नहीं, गुणनफल नहीं होता है। वही सब हम लोग पढ़े हैं सत्य में, कि हम बताए हैं कि गुणनफल नहीं होता है। समझिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि इसको भी साइन 25 चेंज कर लेते हैं। इसको लिखिए कॉस 90 माइनस कितना 25 डिग्री प्लस इसको भी कर लेते हैं कितना, दोनों का कॉस कर लेते हैं, ये तो कॉस 25 है ना। इसको कीजिए साइन 90 माइनस, कोई दिक्कत है क्या? ना देखिए साइन 25 हो गया इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस ये कितना है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन माइनस थीटा कॉस थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर, आप 25 सम खाली 25 से लिखा है, यही गुना नहीं होगा। आप इसको गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई दोनों गुना में है नहीं है। साइन और 25 गुणनफल नहीं होता है कि आप अलग अलग इसको भी कीजिए गुना, कभी नहीं होगा। ये थीटा का काम करता है, समझ गए? ये गुना कभी नहीं होता है। कॉस ये हो गया 25। अब बात ध्यान देखिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है 1, हो गया आंसर। क्योंकि दोनों का कोण का हो गया सेम हो गया, आंसर हो जाएगा। ये भारी नहीं है, आप लोग समझिए, सूत्र ज्ञात कीजिए आप लोग। ये सूत्र लिखवाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और क्वेश्चन है क्या इसमें? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए चौथा का देखते हैं क्वेश्चन। चौथा का पहला दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। पेपर में पूछा 1 नंबर का है ना, पेपर में पूछा 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोनों में क्या शामिल है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? अब बात एक सूत्र लिखवाए हैं कुछ ही, एक सूत्र लिखवाए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, लिखवाए हैं सूत्र। अब देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है 1, 9 एकम 9 हो गया आंसर। अब देखिए चौथा का दूसरा थोड़ा लॉन्ग है, इसमें नहीं आ पाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए पहले। देखिए बाबू चौथा का दूसरा क्वेश्चन समझिए आप लोग। जिसको सूत्र याद है उसके लिए क्वेश्चन आसान है, जिसको सूत्र नहीं याद है उसके लिए क्वेश्चन भारी है। साधारण बात आपको बता रहे हैं, सिंपल तरीका, ठीक ना। नहीं याद है तो आप फालतू हैं, बेकार है, मत पढ़िए, पढ़ना बेकार है। 1 का 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा बराबर व्हाट। यहाँ पे माइनस साइन बाबू ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस
सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए 1 का 1 प्लस का प्लस, tan थीटा का सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा, ये होता है, आप देख लीजिएगा। sec थीटा का 1 बटा cos थीटा, नहीं याद है आप बेकार हैं। 1 प्लस cot थीटा के cos थीटा बटा में sin थीटा, cosec थीटा के 1 बटा sin थीटा। चलिए लीजिए एलसीएम। 1 cos 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 का एलसीएम कितना होगा? cos यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos 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 कैंसिल, sin cos cos कैंसिल, 1 होगा ना। साइन साइन कैल्शियम, साइन थीटा से 1 में कीजिए, साइन थीटा 1 छिपा है, प्लस साइन साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? -1। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है क्या आप लोगों को? अरे बाबू क्या लाना है? इसका मान लाना है ना। बताइए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 1 होगा ना। cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बाबू बताइए हमको थोड़ा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है बताइए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। बात कर ले कर रहे तू लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होता है? 1 होता है मान, प्लस में अरे होता है सूत्र यार, कैसे का आपको लिखवाए हैं, सिद्ध भी करवा दिए थे कैसे। कोई दिक्कत यहाँ तक? सुनिए आपको कहाँ समझ में नहीं है, बता रहे हैं आप लोग को। ये आ रहा है, आ रहा है नहीं वाला, नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है। और खोली दरवाज़ा तो लाइन आज गजब तमाशा किया है। देखिए बाबू, आपको यहाँ से समझ में नहीं आया। देखिए इसको मानते हैं हम लोगों ने a माना, इसको क्या माना? a माना, और इसको क्या माना? b। तो ये भी क्या है? a है, ये भी क्या है? b है। अब इसको ध्यान देखिए, ये भी कितना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो a हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया। तो a प्लस, देखिए a प्लस b, a माइनस b है, पूरा क्या है? a है, आई b है, तो a अब प्लस में b, a माइनस में b है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो है पूरा का a स्क्वायर, देखो किए हैं। अब माइनस में b कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब बाटा में हाई गुना कर दिए कॉस इंटू साइन थीटा, इसको a प्लस बी पर तोड़ दिए हैं यहाँ तक, फिर 1 का स्क्वायर 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है, इसका सूत्र होता है 1 हो गया, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस लिखा है ना। अब माइनस में 1 का -1, बाटा में क्या है? ई वाला है ना। अब आइए, क्या प्लस माइनस कट जाएगा? हैं?
क्या बचा? 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा में क्या है? cos थीटा into sin। कॉस थीटा या फिर पहले किया साइन थीटा, क्या दिक्कत है? दोनों दोनों तो गुने में है। ये कट गया, ये कट गया है, तीनों गुना में है, 1 2 3 है, दोनों गुना में, तो है कट गया ना, क्या बचा? 2 तो 2 क्या हो गया? आंसर हो गया। और कोई हल्का क्वेश्चन है क्या? नहीं है, थोड़ा जाएगा लॉन्ग है, छोड़ दीजिए उसको, इसको उतारिए, कल बताएंगे आपको आगे, ठीक है।